तो चलिए बेटा इस वीडियो में हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था जो आपकी स्क्रीन के नीचे होगा। कह रहा यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एक बहुपद दिया है, बहुपद है ax² - 5x + c। कह रहा जो इनके शून्यकों और गुणनफल का योगफल है, गुणनफल है उनका प्रत्येक जो है 10 के बराबर है। यानी कि चाहे शून्यकों का योगफल हो तो चाहे गुणनफल हो काय के बराबर 10 के बराबर। यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 10 होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 10 होगा। अब हमें a और c का क्या करना है, मान ज्ञात करना। अब देखो इसको करते बेटा हम हल। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो जो दिया है ax² - 5x + c। अब इसकी कर लो तुलना, एक अभिष्ट बहुपद से ax² + bx + c बराबर 0। देखो आपको x² से x² कटा, a बराबर मिला आपको a, b बराबर मिला आपको -5 और c बराबर मिला आपको c। अब जो शून्यकों का योगफल होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस तो है ही यहाँ पे, माइनस का 5 है तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि -5 और a का मान कितना है a। अल्फा प्लस बीटा बराबर बेटा कितना दिया 10, तो हम लिखेंगे 10 बराबर 5/a, यानी कि 10a बराबर 5, तो a बराबर हो जाएगा 5/10। 5 का 5 दूनी, यानी कि a बराबर आपको मिल गया बेटा 1/2। यहां से मिला आपको a का मान। अब जो अगला होता है c का मान निकालने के लिए करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखो c का मान कितना है c है और a का मान कितना है 1/2, तो हमने यहां पे रख दिया 1/2। अब ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 10, ये हो जाएगा 10 बराबर 2c/1। अब कर दो गुणा भैया, तो ये हो जाएगा 2c बराबर 10, 2 पंचे 10, यानी कि c बराबर आपको मिल गया 5। बेटा मान किसका किसका निकालना था, a का और c का। हमें मिला 1/2 और c का मिल गया 5, तो यही आपका क्या था आंसर। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया वो आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ा मार्कर सही से नहीं चल रहा है, देखना कौन सा मार्कर अच्छा चल रहा है। चलो ये ठीक। 10 में दिया है बहुपद x² + 1/6x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। यानी कि हमें इसके शून्यक भी ज्ञात करना है गुणनखंड करके, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/, सिद्ध भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लेना होगा करे तो आप ले लिया करो। ठीक है, अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो पहले देख लो इसमें क्या क्या दिया है। एक बहुपद दिया है, बहुपद दिया है x² + 1/6x - 2। इसको थोड़ा सा हम हल करें, यदि बटा 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6x² + x - 12/6 बराबर 0। यहाँ बटा 1 यहाँ बटा 1 करना, 6 का एलसीएम लेना तो आपका यही आएगा, x का ऊपर 1 में गुणा हो जाएगा। हमें जो एक बहुपद मिलेगा पॉलिनोमियल x, वो मिलेगा 6x² + x - 12 बराबर 0। अब इसके हम कहेंगे गुणनखंड करने पर, क्या करने पर, गुणनखंड करने पर। 12 × 72 होता है, अब
आपको ऐसे करना है, यदि जोड़े घटा दे तो प्लस का x बचे यानी कि 1 बचे, और गुणा करे तो माइनस के 72। देखो एक माइनस में, c माइनस में, b प्लस में 2 शून्य होंगे, लेकिन एक क्या होगा ऋणात्मक, एक होगा आपका धनात्मक। लेकिन धनात्मक वाला ज्यादा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि धनात्मक वाला बड़ा होगा, ऋणात्मक वाला छोटा होगा, घट गया। तो ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 बराबर 0। यहां से देखो का कॉमन हो रहा है 3 का, 3x का कॉमन लिया बेटा, ये हो गया 2x प्लस 3 तर का 9। यहां से माइनस हमने 4 का कॉमन लिया तो 4 दूनी 8, 2x प्लस 4 की 12। एक कोष्ठक में मिला हमें 3x माइनस 4, एक कोष्ठक में मिला हमें 2x प्लस 3। अब दोनों को 0 के बराबर कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। ये बेटा हो जाएगा 3x बराबर 4 यानी कि x बराबर 4/3। यही हो गया आपका अल्फा बराबर 4/3। ये आपका क्या था पहला शून्य। ऐसे इसको करते हो, ये हो जाता 2x बराबर -3 क्योंकि यहाँ प्लस में था, तो x बराबर हो जाता -3/2। तो ये था आपका बीटा बराबर -3/2। अब हमें क्या करना था, देखो ये अब करनी थी इसकी हमें सत्यता की जांच। तो हम सत्यता की जांच में क्या करते थे, सत्यता की जांच इसमें पहले बहुपद लिखते थे जो हमने ज्ञात किया था, ये वाला पढ़ लेते हैं। 6x² प्लस के x माइनस के 12, इसकी एक द्विघात बहुपद से तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। देखो यहाँ पे आपको a बराबर बेटा मिल जाएगा 6, b बराबर मिलेगा आपको 1 और c बराबर मिलेगा -12। अब हम क्या करेंगे, नंबर 1 क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना 4/3, बीटा का मान कितना प्लस -3/2 बराबर माइनस b है ना, माइनस लगाया, b का मान कितना -1 प्लस का 1 बटा a का मान 6। इसको कर दो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 तर का 9/3 दूनी 6 बराबर -1/6। ये भी बचा बेटा -1/6, तो ये भी बचा आपका -1/6। ये कैसा है बराबर है। अब देखो नंबर 2 आपको पता ही होगा, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान देखो यहाँ कितना 4/3, हमने 4/3 लिखा, गुणा बीटा का मान कितना -3/2, हमने 3/2 लिखा। c का मान बेटा कितना -12 और a का मान कितना 6, तो 4 की 12 -12/3 दूनी 6 बराबर -12/6। ये भी कैसा बराबर, ये हो गया इसका शून्यकों गुणांकों में संबंध। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² -11/3y -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों शून्य के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है वो पहले का 9वां क्वेश्चन है, सेम दिया है, उसमें भी हमें शून्यकों गुणांकों में संबंध ज्ञात करना था, सत्यापित करना था। तो वहां पर क्वेश्चन हमने लगाया, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। जिसको इसमें दिक्कत हो रही है तो पहले वाले पार्ट में चले जाओ, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसमें उसकी लिंक होगी जिसमें लिखा होगा प्रश्नावली 2.1 पार्ट 1, वहां पे ये होगा। अब देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्य की हैं। उसमें कुछ संख्याएं दी हैं तो हमें ये ज्ञात करना है क्या इसके शून्य की नहीं, यानी कि यदि शून्य होंगे तो जो संख्याएं उस त्रिघात बहुपद को शून्य घोषित कर रही होंगी। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहले हम जांच करेंगे फिर इसका सत्यापन भी करेंगे कि भाई ये बराबर है कि नहीं।
ठीक है, कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो बेटा पहला करते हैं, फिर इसके बाद दूसरा करेंगे। तो समझ गए आप, पहले क्या करना, जितनी उसमें संख्याएं दी गई हैं हमें ये जांच करके बताना क्या इसके शून्य के अंतर्घात बहुपद की नहीं है। जब हम वो जांच कर लेंगे तो इसकी तुलना करके अंतर्घात बहुपद से फिर उसको सत्यापित कर देंगे। बेटा 12वें का पहले में दिया है 2x³ + x² 2x³ + x² माइनस के 5x प्लस कर 2। ये संख्याएं दी हैं 1/2, 1, -2। हम कहें कि यदि इसके शून्य होंगे, यदि हम पहले कहें यदि 1/2 बहुपद या त्रिघात बहुपद है ना, 2x³ + x² - 5x + 2 का शून्य का होगा तो x बराबर बेटा कितना होगा 1/2। अब हम कहेंगे x बराबर 1/2 मान रखने पर, मान रखने पर रख दो ये मान 2x³ + x² - 5x + 2 में x का मान कितना 1/2, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2 बराबर 0। तो ये 2 का 2 रहेगा, 2 का घन कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस ये हो जाएगा आपका 5/2 प्लस ये हो जाएगा 2/1 रख लिया हमने बराबर 0 के कर दिया। इसको थोड़ा सा हम हल करें तो 2 चौके 8 यानी कि 1/4 आ जाएगा, 2 एकम 2 चौके 8, तो इसको यहाँ पे 1/4 लिखते हैं। अब लेते हैं 4 का एलसीएम, तो 4 एकम 4 तो 1 प्लस 4 एकम 4 तो 1 माइनस 2 दूनी 4 तो 2 बार गया तो 5 दूनी 10 प्लस 1 चौकी 4 तो 4 दूनी 8 बराबर 0। ये माइनस के 10 8 9 1 10 यानी कि 10 माइनस 10/4 बराबर 0, ये 0 बराबर 0। अतः 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। ये तो हो गया पहला 1/2 जांच हो गई। सेम कंडीशन करेंगे, यदि एक बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 का शून्य को होगा। यदि बेटा ये शून्य होगा तब x बराबर 1 होगा और इसका मान रखने पर तो इसका मान रख दो 2x³ + x² - 5x + 2 मान रखो, ये 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2 बराबर 0। तो 2 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 2 एकम 2 रहेगा प्लस 1 एकम 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 2 का 2 0 2 3 और 3 2 5 यानी कि 5 - 5 बराबर 0। तो ये हो गया 0 बराबर 0। हम कहेंगे अतः एक बहुपद का शून्यक है। देखो सेम कंडीशन बेटा करनी है आपको x बराबर -2 में, तो इसमें आप कहोगे यदि -2 बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 का शून्यक होगा तो आपका आ जाएगा x बराबर -2 मान रखने पर। इसका भी आप क्या करेंगे मान रखेंगे तो रख दो, इसमें 2x³ + x² - 5x + 2 ये हो जाएगा 2 x³ यानी कि -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2 बराबर 0। 2 का क्यूब कितना होगा 2 × 4 = 8 और 8 × 16
घन माइनस में तो माइनस में ही रहेगा, माइनस का 16 प्लस का 2 दूनी 4 और प्लस का 5 दूनी 10 और प्लस का 2 बराबर 0। 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये हो गया आपका माइनस 16, 10 4 14 और 2 16 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। हम कहेंगे अतः -2 बहुपद का शून्य है। ऐसे आपको क्या करनी है, जांच करनी है। ऐसे ही आपको करना है सेम दूसरे में। तो पहला हम बता देते हैं, दूसरा आप कोशिश करना, वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिटा दें, तब तो इसके बाद सत्यापित हो पाएगा। अब यहाँ जगह भी बची है, नीचे थोड़ा सही से दिखाई नहीं देता, कमेंट आया था आपका, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका सत्यापन। देखो बेटा, सत्यापन में सबसे पहले क्या करते हैं आप, एक बहुपद की तुलना। ठीक है, तो ये कर लो। ये आपको एक पॉलिनोमियल x दिया था, इसकी एक त्रिघात बहुपद से तुलना कर लो, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b बराबर 0। तो बेटा a बराबर आपको कितना मिलेगा, 2, b बराबर मिलेगा आपको 1, c बराबर मिलेगा -5 और d बराबर मिल जाएगा 2। सबसे पहले होता है ये जो मान दिए हैं ना, ये अल्फा बराबर है, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर लैम्डा बन गया, गामा बराबर -2 दिए। इसमें नंबर 1 होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/1। देखो अल्फा का मान कितना, 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 1, तो हमने बटा 1 लगा लिया। गामा का मान कितना -2, तो -2/1 हमने रख दिया बराबर। माइनस बी का मान देखो कितना है 1, -1 बटा a का मान 2। और यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 2 का एलसीएम लेंगे, 2 एकम 2 तो 1 एकम है, प्लस 1 दूना 2 तो 2 एकम 2 माइनस 1 दूना 2 2 दूनी 4 बराबर -1/2। 2 1 3 और 3 में माइनस के 4 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बराबर माइनस के 1/2। ये हमारा कैसा बराबर। अब देखो नंबर 2 होता है दोनों शून्यकों के गुणनफल का योगफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान यहाँ पे देखो 1/2 गुणा बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2 प्लस गामा का मान -2 और अल्फा का मान 1/2 बराबर c का मान बेटा कितना है -5 बटा a का मान 2, हमने 2 रख दिया। देखो 1 एकम 1 तो ये तो हो जाएगा आपका 1/2 प्लस ये प्लस माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका -2/1, 2 से 2 खत्म, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/1 बराबर -5/2। अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 का एलसीएम, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, -1 दूना 2 तो 2 दूनी 4, -1 दूना 2 तो 2 बराबर -5/2। 4 और 2 6 माइनस के 6 में से प्लस का 1 चला गया तो बचेगा -5/2 बराबर -5/2। ये भी कैसा है बराबर। अब इसके बाद यदि आप नंबर 3 करोगे तो ये होता है तीसरे में तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। अल्फा का मान बेटा 1/2, बीटा का मान 1, गामा का मान -2 बराबर d का मान 2 तो -2 हो जाएगा और a का मान 2। 2 से 2 बेटा ये कैसा होगा, कैंसिल, सबका गुणा होगा, एक कम एक जितनी बार करते हैं ये -1 बराबर 2 से 2 ये कट जाएगा तो -1। ये भी कैसा है आपका बराबर। ये हुई आपकी सत्यता की जांच। ये थी आपकी बेटा सत्यता की जांच। ये जो 12वां है, 12वीं का पहला हमने लगा दिया है, दूसरे में दिया है x³ - 4x² + 5x - 2 और संख्या दी है 2 1 1। तो आप सीधे करेंगे, यदि 2 बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 का शून्य होगा तो आप रख देंगे x बराबर 2
वो हल कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर x बराबर 1 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, फिर x बराबर 1 रखेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। एक अल्फा का मान 2 है, एक बीटा का मान 1 है, और एक जो 1 है जो गामा का मान कितना है 1, यानी कि अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का मान भी कितना 1 है। अब इसमें सत्यता की जांच कर देंगे, पहले आप तुलना करेंगे फिर जांच करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपका पूरा सवाल लग जाएगा। अब देखो बेटा 13, 14, 15, 16, 17 ये बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबे करने की उसमें नहीं है, छोटा सा वीडियो सही रहता है, आपको भी खुशहाली और हमें भी। भाई 2 वीडियो बनाएंगे, अभी फिजिक्स का भी आएगा तो उसमें अपर्दनांक वाले जो सवाल है वो भी चलते जाएंगे, 2-3 सवाल उसको, 2-3 सवाल इसके, नहीं बहुत है, गर्मियों की छुट्टी वैसे भी चल रही है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और हमेशा अपने माइंड में ये चीज रखो आई कैन डू दिस, मैं कर सकता हूँ। और नेगेटिव सोच कभी नहीं लानी है, भैया मैं इतनी परसेंट बनेगी, इतनी परसेंट बनेगी, हमेशा सोच के चलना है तुम्हें 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस, और गारंटी है आप वैसे ही, आपका दिमाग, आपकी इंद्रियां वैसे ही काम करेंगी और वैसे ही स्पीड से पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।